नमस्कार। आज मैं किसी कार्यवश फॉर्चून मंत्रा के ऑफिस आया अपने मित्र मिस्टर शिव शर्मा जी से मिलने के लिए। वहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइज़र मिस्टर हरकेश मिश्रा जी से मुलाकात हुई और जिनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। पिछले 15 सालों से आप फाइनेंशियल सेक्टर में गाइड कर रहे हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना बेहतर है, किस में निवेश करने से आपको रिटर्न अच्छा आता है, एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड का भी उन्होंने ज्ञान दिया मुझे कि फिक्स डिपॉजिट बेटर है या म्यूचुअल फंड बेटर है। और एक जो भ्रांति हमारे अंदर बैठी हुई थी जिसके अंदर ये था कि थोड़ा सा लालच आ जाता था कि क्यों ना मैं डायरेक्ट फंड लूं, क्यों मैं किसी एसोसिएट के थ्रू जुड़ूं। तो मिश्रा जी ने मुझे इतना अच्छा गाइड किया कि भाई साहब आप जो है अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो आप जो है चंद परसेंटेज के लालच में एक बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हो। जैसे जो ये मुझे गाइड कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि मुझे कहीं 10 से 12% का रिटर्न मैं पाता हूँ, तो इन्होंने मुझे गाइड किया कि कहाँ पे आपको 18% मिल सकता है, कहाँ 20% मिल सकता है, कौन सा एनएफओ लेना बेटर है, उस फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। जैसे मैं तो एक नॉर्मली जो है एक एनएफओ देखता हूँ, 1000, 2000, 5000 रुपये मुझे निवेश करना है, मुझे ये नहीं लगता। लेकिन मिश्रा जी ने गाइड किया मुझे कि अगर आपके फंड की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे छोटा सा लॉस आपके लिए बड़ा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं हरकेश मिश्रा जी का स्वागत करता हूँ। मिश्रा जी मुझे ये बताइए जरा कि आदमी को एसआईपी क्यों लेनी चाहिए। एसआईपी ये रहता है, छोटा सा अमाउंट लगता रहता है जी, मालूम भी नहीं पड़ता है कि हमारा कट रहा है जी। इंसान जो है लोन 10 साल 20 साल चला लेता है जी, एसआईपी 10 साल 15 साल क्यों नहीं चला सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा लगाने से वो अगर आप 20 साल चलाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो जाएगा और आपका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग की मैं बात करूं तो हाँ। कंपाउंडिंग जो है, अगर आज हम छोटा एसआईपी भी चलाते हैं तो अगर 20 साल के बाद देखें जी तो कंपाउंडिंग कंपैरेटिवली अदर इन्वेस्टमेंट के बहुत ज्यादा और जैसा कि आप मुझे बता रहे थे कि आपको 15 साल का म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, जी का अनुभव है जी जी। ठीक ना। तो जैसे आज के समय में आदमी छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो एफडी बेटर होगा या फिर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बेटर होगा क्योंकि एफडी में अगर आप बीच में तुड़वाते हैं तो उसमें 1% कट जाता है जी, और म्यूचुअल फंड में आपका जो भी हो रिटर्न वो आपको पूरा मिलेगा, पूरा रिटर्न मिलता है जी। ये नहीं कि आपका कट जाएगा 1% 2%, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस समय जो मार्केट का ग्रोथ चल रहा है, जैसे सपोज करिए कि इस समय जैसे मार्केट जो है कभी अप डाउन चल रहा है, तो जैसा कि आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे हमारे ऑन कैमरा आने के पहले जो है कि इसमें अगर हम निवेश करते हैं तो एक एवरेजिंग जो प्राइस आती है वो हमेशा बेटर आती है। जैसे कि आज के समय में म्यूचुअल फंड कभी मैं शेयर मार्केट देखता हूँ, कभी हाई हो रहा है, सेंसेक्स हाई हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, हाई डाउन चल रहा है। उस बीच में अगर हम जो है उससे डर भी लगता है निवेशक को कि वो शेयर में निवेश कर रहा है, कई बार पैसे डूब जाते हैं। तो जैसा आप मुझे गाइड कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड लेना बेटर है, हाँ, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप लोगों को और जागरूक करें। म्यूचुअल फंड एसआईपी देखिए वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा कि आपकी इन्हें 10 रुपये गिर रही है, वो आज गिरेगा कल बढ़ेगा जी। अब आज के मान लिए 10 साल पहले की आप देखिए मार्केट की जी 40,000 42,000 में थी जी, आज 85,000 में है जी। जो 40,000 में खरीदे होंगे उनका तो 4 गुना हो गया होगा पैसा ना जी। हाँ बिल्कुल, उस समय जो है नेवी के कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो अब ये है आने वाले 4-5 साल के अंदर 4 साल के अंदर ये 1 लाख पूरा छू लेगा जी। तो आप 85,000 पे ले रहे हैं तो 1 लाख ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट तो आएगा ना, प्रॉफिट आएगा। हाँ मतलब जो है अगर हम एसआईपी ले रहे हैं तो जो हर मंथली कट रहा है वो एक एवरेजिंग जा करके एवरेजिंग होता रहता अच्छा है। रिटर्न देता कभी है। जीरे में आप खरीद रहे हैं, कभी मार्केट उठी में आ रहा तो एवरेजिंग होता रहता है। अच्छा तो एक चीज मुझे बताइए कि जैसे हमारे जो छोटे छोटे निवेशक होते हैं जिनके बजट बहुत कम होते हैं, जैसे मैंने देखा है कि कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ठेलिया भी लगा रहा है, तो क्या ये भी एसआईपी ले सकते हैं। सब लोग ले सकते हैं इसमें,
सिर्फ एक चेक, आधार कार्ड की कॉपी लगेगी और एक पैन कार्ड जी। साइन करके फिजिकल में जमा कर दीजिए। अच्छा, तो मिनिमम एसआईपी कितने शुरू की जा सकती है? 500 रुपये से शुरू। 500 रुपए से एक एसआईपी जो है शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों, मिश्रा जी ने मुझे बहुत गाइड किया। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये कहना चाह रहा था कि ये एक अच्छे एडवाइज़र हैं और इन्होंने जैसा मुझे गाइड किया, मैं तो खुद इनसे एसआईपी लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट फंड में लगाया। लेकिन जैसा इन्होंने मुझे गाइड किया कि इस एसआईपी में लगाना आपका बेटर होगा, कौन से समय पे लगाना, कौन सा एनएफओ लेना बेटर होगा, कौन सा मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, कौन सा फंड हाउस बेटर है, ये सारी जानकारी मिश्रा जी ने हमारे साथ शेयर की। मैं चाहूँगा कि आप भी एक बार मिश्रा जी को कॉल करके एसआईपी के बारे में या एनएफओ के बारे में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल जानकारी लीजिए, क्योंकि आज का छोटा निवेश कल की बड़ी पूंजी होगी। धन्यवाद मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।